मैं बेचारे मेरा भाई अहमद जो गाना गाते हैं उनको मिसेस शर्मा बना देती थी। अच्छा। और उनको साड़ी पहना देती थी और खुद भी साड़ी पहन लेती थी। मेरी दोस्त है फातिमा और हम लोग सब घर घर खेलते थे। और मुझे याद है एक्टिंग उसके सामने शीशे के सामने जाके एक्टिंग करती थी कि मैं किडनैप हो गई हूँ। अच्छा। और मुझे अब गुंडों ने पकड़ लिया और मुझे को बचाने आएगा। जिन्होंने बचाना उन्होंने साड़ी पहन ली। तो बस बेचारे में यही करते थे घर पे हम लोग। अच्छा, कोई ऐसी शरारत जो बाज़-औक़ात होता है ना, कोई शरारत जो है वो गड़बड़ हो जाती है उस शरारत में। कभी आपने किसी को डब्बे में बंद कर दिया, किसी को टंकी में बंद कर दिया, बाज़ को शरारती मैं नहीं थी कभी भी। मेरे जो बड़े भाई हैं वो बहुत शरारती थे। अहमद से बड़े? जी, वकास। वो अजीब अजीब मास्क लेकर आते थे और हम सो रहे होते थे आराम से, हमें आगे इस तरह करके टैप करते थे और एकदम से वो सामने आ जाते थे और छोटे छोटे वो पकड़ के ले आना डड्डू। हाँ। और वो छोड़ देना, मतलब इस तरह की बहुत सारी हरकतें वकास में करते थे। और बस हमने ये मेंढक से डर लगता है आपको? मुझे कीड़ों से डर लगता है। कीड़ों से डर लगता है। कॉकरोच से बहुत डर लगता है। छिपकली से नहीं लगता। आई डोंट नो व्हाई। गुड। आपकी बात से ना मुझे एक शेर याद आ गया किसी का। पहले डरती थी एक पतंगे से, पहले पतंगा नहीं वो जो जी शमा वाला जी। पहले डरती थी परवाना, पहले डरती थी एक पतंगे से, माँ हूँ अब सांप मार सकती। दिस इज सो ब्यूटीफुल, है ना? ये एक्चुअली आई थिंक अब मुझे एक्चुअली ऐसे फील होता है। हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि मैं अब वालिदा भी हैं तो नहीं, और मैं अब नाउ दैट आई एम अ मदर मुझे ऐसे फील होता है कि अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ, किसी से भी कुछ भी। हाँ, मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ गई है कि ये एक्चुअली ये सही बात है कि पहले छोटी छोटी चीज़ों से घबरा जाती थी, अब सांप भी आ जाए तो उसके सामने ना सांप वाला डांस करके उसको भगा दूंगी। अगर आप डांस करेंगी तो वो तो सुपेरा भी लाएगा ना। जिंदगी में वैसे कभी सांपों से वास्ता रहा आपका? जी, मेरी तो मैं जहाँ कदम रखा है वहाँ पे मुझे वो नाग देवताज मिले, देवियाँ और देवताज। अच्छा। हाँ। किस किस्म का रवैया होता है देवताओं? वो पहले बड़े स्वीटली आपसे बात करते हैं, आपके दोस्त बनते हैं, फिर आपको मैनिपुलेट करते हैं, फिर मैनिपुलेट जब हो जाते हैं, आप उनकी मर्जी का काम कर लेते हैं, फिर वो इधर मुंह कर लेते हैं और वो कहते हैं उनका जब काम निकल जाता है तो फिर वो साइड पे मुंह कर लेते हैं। और आई थिंक राइटली सो, दुनिया का दस्तूर है, आप बेवकूफ़ हैं जो आप नहीं समझ रहे। वो वज़ादारी ख़त्म हो गई ज़ारा जो पहले होती थी। आप एक रिलेशनशिप बनाते थे, ठीक है, आपका रिलेशनशिप बाज़-औक़ात कारोबारी तो मैं नहीं कहूँगा मगर काम के लिए होता था, मगर वो चलता था। आप आप किसी से हाथ मिलाते हो तो आपको वापस देखना पड़ता है कि 5 उंगलियां वापस मिल गई हैं मुझे कि ये, क्योंकि ये बहुत अरे यार आजकल ये है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई इंडस्ट्री में दोस्त नहीं है। हाँ, जो सीनियर्स हैं मेरे वो बहुत प्यारे हैं, बट जो कंटेम्प्रेरीज हैं वो भी बहुत प्यारे हैं। जी, वो भी बहुत प्यारे हैं। अच्छा, आप जैसी जो बला की आर्टिस्ट होती है, मतलब हम कहते हैं हेल ऑफ आर्टिस्ट, यानी कि मैं एज ए प्ले राइट यानी कि थोड़ी सी बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कह सकता हूँ कि कमाल का यानी कि आपका काम होता है। और वो जब हम लिखते हैं उन्होंने घर से 4 यूनिवर्सिटियां हैं। हाँ, क्यों ना प्यारे हैं? उसके बावजूद वो उसमें कोई शक नहीं, मगर बेखबर जो अपना नेचुरल टैलेंट है ना ज़ारा का, वो आप ये तो कह सकते हैं कि ठीक है वो जीन्स के थ्रू आया होगा और वो सारा एक अलग बात है, और यूनिवर्सिटीज़ का भी है, मगर अपना जो काम है ज़ारा का डे वन, जो रोमांटिक सीन्स आपने उसमें किए बहुत इंटेंस थे और बहुत आला पाई के। अगेन मैं एज ए प्ले राइट मैं यहाँ कहूँगा कि मैं ये बात सिर्फ एक होस्ट नहीं कह रहा, एक प्ले राइट के तौर पर एक बात कर रहा हूँ। वो बहुत ही जो यानी कि बैन अक़वामी मेयार के जो रोमांटिक सीन्स अच्छे होते हैं ना, उसमें बाज़ औक़ात आपके पास जुमले नहीं होते, सिर्फ आपकी आंखें और आपका चेहरा बोल रहा होता है। ये रोमांस और ये फीलिंग्स जो है वो कैसे आप कैरी करती हैं, उसको कैसे डिपिक्ट करती हैं आप? रोमांस तो मैं दीवार के साथ भी कर सकती हूँ। क्या कहने? तो फिर असद बेचारे का क्या होगा? असद तो मेरी जान है। असद तो खैर, असद तो इज़ लाइक माई रॉक। तो जितनी रोमांटिक आप हैं उतने ही असद भी हैं? असद बहुत डीप है, वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं, बट वो इस तरह के कैंडल लाइट डिनर रोमांटिक नहीं है। किस नौयत के रोमांटिक है सर? वो इस नौयत के रोमांटिक हैं कि मैं ज़िंदगी में कभी भी गिरूंगी तो मुझे पता है कि वो ऐसे हाथ लेके वो करेंगे कि आओ गिरो। वो इस तरह के रोमांटिक हैं कि वो बहुत दफ़ा अपनी खुशी को सैक्रिफाइस कर देते हैं कि मैं खुश रहूं, अपनी नीड्स को सैक्रिफाइस कर देते हैं कि मुझे कोई चीज़ मिल जाए। और वो इतने रोमांटिक हैं कि मैं ज़िंदगी में कोई भी गलती कर दूं वो मुझे माफ़ कर देते हैं। वाह वाह वाह, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को।
असद वक्त देते हैं खूब बच्ची को भी? असद बहुत मुझे नहीं पता था, बट वो एक ब्रिलियंट फादर साबित हुए हैं। वैसे असद नाम का हर इंसान अच्छा ही होता है। हाँ, असद शेर को कहते हैं ना वैसे। हाँ जी। तू भी शेर है पुत्र, पर तू का खाना गोश्त नहीं। पंजाबी समझ आती जी होगी जी, आपको? मैं पंजाबी हूँ, मुझे जूतियाँ पढ़नी है घर से, बिल्कुल पंजाबी समझ आती है। बेहतरीन। दसो फिर मैंने की क्या है? वो कह रहे हैं कि आप वेजिटेरियन है। जी बिल्कुल। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ ਨਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਨਗੇ। ਥੋੜੀ ਸਾਰੀ ਚਾਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ? ਓਏ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਚਾਹਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾਦਰ ਕਿੜਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਚਾਂਦ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਚੰਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। अमानत चंद। हाँ, ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। अच्छा, अब्बास साहब ने क्या कहा भाई अस्मा साहबा का इंटरव्यू देख के? देखा कि नहीं देखा? बाबा ने देखा, उन लोगों की हुई कोई कॉन्वर्सेशन, बाबा बड़े खुश हुए कि उन्होंने मेरे बारे में बड़ी तारीफें की हैं। तो अम्मा ने कहा हाँ मैं तो सच बताया है, बट पता है वो तो एक्चुअली सारा ही सच बता दिया था। पॉइंट ये है कि अम्मा अपने एक्सपीरियंस से बात कर रही थी, बट हम जिस बबल में है ना वो बहुत थोड़ा है, और बहुत सारे रिलेशनशिप्स में ऐसी दोस्ती नहीं है जैसे अम्मा बाबा के रिलेशनशिप में है। और उस दोस्ती के डायनामिक को हम अगर इस तरह बात करेंगे जनरलाइज करके, सब स्टैंडर्ड करके फॉर एवरीबडी, दैट्स नॉट राइट। बट अ लॉट ऑफ विमेन, बहुत सारी औरतों के ऊपर ये एक बहुत बड़ा कहर है, और किसी भी औरत के ऊपर ये बहुत बड़ा कहर होगा कि अगर उनका हस्बैंड उनके ऊपर चीट कर रहा है या कोई औरत अपने शौहर पे चीट कर रही है। ये एक बहुत डिफिकल्ट और बहुत सैड तकलीफ दे बात है। इसको कहीं भी कोई भी जस्टिफाई नहीं कर रहा। अम्मा और बाबा के रिलेशनशिप में ऐसी कोई चीज़ हुई भी नहीं है, अल्लाह माफ़ी दे जो मैं इस तरह क्लैरिफाई कर रही हूँ, बट अम्मा एंड बाबा आर फ्रेंड। अच्छा ज़रा, आप चूँकि उस घर में पली बढ़ी हैं तो आपने करीब से देखा है, ये दोस्ती आपके माँ बाप की कैसे स्पाई की डेवलप हुई कि इतना एतबार, इतना प्यार, इतनी दोस्ती, इतनी इस उर्दू में कहते हैं चोहलें, हाँ शरारतें, छेड़छाड़, और फिर इतना एतबार के आप देखिए कि मेरे ख्याल में शायद कुछ लोगों ने ट्रोल भी किया ना इस इंटरव्यू को, मगर जिस शख्स के बारे में कर रहे हैं वो खुश है और दोनों एंजॉय कर रहे हैं, उनको इससे परवाही नहीं है। ये कैसे डेवलप हो सकती है, कैसे डेवलप की जा सकती है? आई थिंक रिलेशनशिप्स के ऊपर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, 2+2 नहीं है, टू ईच टू देयर ओन है। जिसके लिए जो बेहतर सूट करता है उसको अपनी रिलेशनशिप और शादी को उसी तरह मैनेज करना चाहिए। आपने उन दोनों से क्या सीखा? अगर मैं आपसे कहूँ कि 3-4 चीज़ें आप गिनवाएं कि ये 4-5 चीज़ें दोनों ने की ज़िंदगी में तो इतना खूबसूरत रिलेशनशिप कायम हुआ। आई थिंक वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत, और प्यार में ये नहीं है कि मतलब रोमांटिक डेट्स हैं, प्यार में एहसास बहुत है और केयर बहुत है। वो दोनों एक दूसरे के इमोशंस की बहुत केयर करते हैं। मियाँ बीवी एक दूसरे का अगर साथ हैं तो सिर्फ शौहर की जिम्मेदारी नहीं है कि वो घर चलाए। आई थिंक आजकल के ज़माने में तो एवरीबडी, अगर औरतों को अपने हक चाहिए तो फिर उनको मर्दों को भी वो लेवरेज देनी पड़ेगी। अरे वाह, राइट, यानी कि औरतों को मर्दों को लेवरेज देनी पड़ेगी। बिल्कुल, अगर औरत को हक बहुत चाहिए, बड़ी अहम बात कर रही है, हाँ, उसको तफसील से बयान किया। हाँ भाई, वरना फिर मुझे भी बंदूकें निकल जाएंगी सबकी। नहीं, अच्छी बात। अगर औरतों को अपने हक चाहिए कि वो अपने हक, राइट ऑफ वर्क चाहिए, राइट ऑफ एजुकेशन चाहिए, तो मर्द को भी राइट ऑफ वर्क। क्या आप समझती हैं? शो ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਖਾਵਾਂਗੇ ਲਾ मर्दों के ऊपर भी एक्स्ट्रा जिम्मेदारी डल गई है बहुत सारी चीज़ों की। बच्चियों का भी ख्याल रखना है, बीवी का भी ख्याल रखना है, घर पे प्रोवाइड भी करना है, रेंट भी देना है, ग्रोसरी भी करनी है। दिस इज अ लॉट ऑफ बिल भी देना, 3-4 बिल भी देना है, और वो बिल तो आता भी ऊपर का है ना, वो नॉर्मल थोड़ी यहाँ आता है। उससे 3-4 एसी है ना, क्या करें? 3-4 एसी, ये अंबानी खानदान से ना 4-5 एसी लगा। हाँ वही मैंने कहा 3-4 एसी। मेरे घर में तो एक चलता है। इस महंगाई में हम एक एसी ऑन करके कहते हैं बस इधर साथ साथ रहो। खबर है भाई, खबर है, ज्यादा मुआवजा लेने वाली हमारी आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान में, उनमें से एक जो है वो ज़ारा नूर अब्बास सिद्दीकी है, और वो सिर्फ एक एसी चला के सोते हैं सारे। हाँ, हम कोशिश ये कर, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी महंगाई है। बंदा पिछले दिनों जैसे मुझे हमारे घर में जोक हो रहा था कि भाई इस दफा सब दाल खाएंगे और सब्जी खाएंगे क्योंकि एसी चल रहे हैं, गोश्त और चिकन घर में नहीं आएगा। हमने कहा ओके डन, हम दाल और सब्जी में बेस्ट है, बस एसी नहीं बंद हो। एसी ना तरले कर रहे, कोई गोश्त भी खा लो।
अच्छा, ऑन अ सीरियस नोट, आप क्या समझती हैं वर्किंग लेडी की हैसियत से, खातून खाना की हैसियत से, माँ भी हैं आप, बीवी भी हैं और बहुत कुछ आपने अब ज़िंदगी में देखा है, आप क्या समझती हैं कि भाई मर्द के भी कौन से 3-4 हुकूक जो हैं वो अब उसे मिलने चाहिए? शाहजी ने गल बड़ी पसंद आई और उन्होंने बोला किस तरह "हे, मिलने चाहिए शाहजी चाहते हैं कि कुछ और कहें। वो तो कहते हैं सबसे पहले तो मुझे लगता है कि मर्द के ऊपर जिम्मेदारी थोड़ी कम होनी चाहिए। कम होनी चाहिए। ख़वातीन भी मिलजुल के घर कुछ में काम करें। ख़वातीन मतलब हाँ, जितने लोग घर में हैं वो ठीक सब है। एक दूसरे की हेल्प करें। और आई थिंक a present father and a present husband is better than a busy father and a busy husband। वाह, बहुत अच्छे। उनके ऊपर जो हर वक्त का है कि कमाना है तो जाओ बाहर ही कमाओ, रहना है, yes, जाओ yes, बाहर किसी तरीके से, वो फिर अगर प्रेजेंट नहीं होंगे घर में, अपने फैमिली को टाइम नहीं दे सकेंगे तो वो बहुत है। प्लस आई थिंक मर्दों को हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू वुमेन, ये रिसर्च कहती है, तो दे शुड टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ एंड सिगरेट नहीं पिए क्योंकि तंबाकू नोशी सेहत के लिए मौसम असद पीते? नहीं नहीं हाँ नहीं नहीं घर वापस जाना है। नाज़रीन, ये उसी किस्म की ये असद से आप सवाल कीजिएगा, मेरे तो वो नहीं पीते, मैंने तो कभी नहीं देखा। Stay with us, stay with us, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही शानदार शख्सियत की मालिक और बेपनाह आर्टिस्ट, वन एंड ओनली ज़ारा नूर अब्बास सिद्दीकी। आप देख रहे हैं ज़ारा।